ठीक है, बट ऐसी सेफ्टी पर्पस के लिए अपन इसको वेरी इंटरेस्टिंग, आसान है। चलिए, तो सेट्स क्या होता है भाई? व्हाट आर सेट्स? हाँ, सेट की डेफिनेशन जो है वो अपने को लिखनी है, आपको लिखना पड़ेगा मेरे साथ, है ना। डेफिनेशन देखो भाई, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिख लेते हैं। सोहम थोड़ा लेट हो गए बेटा, हाउ मेनी डेज रिवीजन इज गोइंग टू लास्ट, दैट वी कैन नॉट से, बट आपका जो रिवीजन रहेगा, मेरी बात सुनना ध्यान से, जब तक अपना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने पूरा रिवाइज करा दिया था एक बार, तो लॉगरिथम एंड सेट थ्योरी मैं कंप्लीटली रिवाइज करूंगा, और फिर उसके बाद विल रीस्टार्ट जहाँ से अपन ने ख़त्म किया था, तो चलेगा फॉर अ फ्यू डेज और मे बी अ वीक, वीक एंड हाफ, और मे बी 2 वीक, कैन नॉट से। ठीक है, चलिए, सेट थ्योरी की डेफिनेशन जो है वो अपन लिखते हैं। लिखिए, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, पहले लिख लेते फिर समझ लेंगे ना। अ वेल डिफाइंड को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर ले, क्योंकि दिस इज द की पॉइंट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। ठीक है, अच्छा, ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब मैं आपको समझाता हूँ ना, मैं सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, जनरली अपन इनको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड members of sets are denoted by small letters, small letters, that is small a, small b, small c। ठीक है, तो बहुत बेसिक बच्चों वाली बात हो गई कि भाई सेट को अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और सेट के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ भाई, अब ध्यान से देखना ना, डेफिनेशन जो है सेट की वो मैं लिखवा चुका हूँ आपको, अब अपन इसको समझेंगे। हमें क्या कह रहा है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। सबसे पहले तो समझते हैं वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है ना। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है वो समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेल डिफाइंड, व्हाट डज इट मीन? वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड मतलब ये होता है कि सारी दुनिया वालों के लिए इसकी डेफिनेशन क्या हो, सेम। ठीक है, डेफिनेशन शुड बी सेम, डेफिनेशन, सॉरी, शुड बी सेम फॉर एवरीवन। जैसे जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना, वेल डिफाइंड का एग्जांपल लेते हैं। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। हाँ भाई, अब ध्यान से सुना है ना, वॉवेल्स का जो कलेक्शन होता है इंग्लिश अल्फाबेट में वो क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसा होगा कि कुछ वॉवेल्स, मतलब कुछ लोगों के लिए वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू है, और कुछ लोगों के लिए वॉवेल्स ये नहीं है, कुछ और है? ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि सोहम चौधरी के लिए वॉवेल्स जो है वो ए, ई, आई, ओ, यू है, और विवेक के लिए जो वॉवेल्स है वो ए, ई, आई, ओ, यू ना होते हुए कुछ और है। नहीं हो सकता ना, सारी दुनिया वालों के लिए ये वॉवेल्स जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। अरे भाई, इट विल बी सेम फॉर एवरीवन। तो मतलब ये जो वॉवेल्स की डेफिनेशन है
ये सबके लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसको अपन कहते हैं वेल डिफाइंड। ऐसी चीजों को अपन कहते हैं वेल डिफाइंड। तो जो नॉट वेल डिफाइंड होता है वो क्या होता है, वो भी लिख लेते हैं। जैसे कोई एक रैंडम सा एग्जांपल देता हूं मैं, कलेक्शन ऑफ गुड मैथ्स बुक्स, अच्छी मैथ्स की किताबों का कलेक्शन। अरे देखो, आपके हिसाब से हो सकता है अच्छी किताबें हो आर डी शर्मा एनसीईआरटी, मेरे हिसाब से अच्छी किताबें हो सकता है मान लो अरिहंत हो गया, सिंगेज हो गया, है ना। तो सबके लिए डेफिनेशन अलग अलग है, सारी दुनिया वालों के लिए ये डेफिनेशन सेम नहीं है, हर किसी के लिए डेफिनेशन वेरी करेगा। तो ऐसी चीजों को अपन क्या कहते हैं, नॉट वेल डिफाइंड। ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, दे आर नॉट वेल डिफाइंड। एंड इफ दे आर नॉट वेल डिफाइंड तो वो सेट नहीं कहलाएंगे। अगर वो लोग वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं कहलाएंगे, है ना। जैसे ये चीज थी वेल डिफाइंड एंड दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, तो इसमें आप लिख लो नॉट वेल डिफाइंड। समझ आ रहा है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ना, दो चार और एग्जांपल लेते हैं तो अपने को ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल वीकडेज, कलेक्शन ऑफ ऑल वीकडेज, क्या ये वेल डिफाइंड है? जी हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया के लिए वीकडेज वही होते हैं, क्या, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में वीकडेज अलग है और पाकिस्तान में वीकडेज अलग है और इस्लामाबाद, मतलब इस्लामाबाद पाकिस्तानी हो गया, ऑस्ट्रेलिया में वीकडेज अलग है, ऐसा है ना। तो हर जगह वीकडेज जो होगा ना दे विल बी सेम। तो ये वेल डिफाइंड हो गया, दिस इज वेल डिफाइंड, याद रखिएगा इस चीज को, है ना। अच्छा, अब अगर मैं दूसरा एक और एग्जांपल ले लूं, कलेक्शन ऑफ 10, 10 नहीं 11 ले लेते ना, 11 बेस्ट फुटबॉलर्स इन द वर्ल्ड। हाँ जी, वेल डिफाइंड है या नहीं है बताओ? 11 बेस्ट फुटबॉलर्स इन द वर्ल्ड, क्या ये वेल डिफाइंड है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि 11 बेस्ट फुटबॉलर्स हो सकता है हर इंसान के हिसाब से, है ना, हर इंसान के हिसाब से अलग अलग होंगे। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मेरे हिसाब से 11 बेस्ट फुटबॉलर्स जो होंगे, हो सकता है आपके हिसाब से वो 11 बेस्ट फुटबॉलर्स ना हो, कुछ और हो भाई। सही बात है। तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। कलेक्शन ऑफ गुड बॉयज, गुड मतलब वाइज लिख देते ना, थोड़ा ज्यादा टेक्निकल दिखेगा, वाइज बॉयज इन योर क्लास। वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड? डेफिनेटली नॉट वेल डिफाइंड, बिकॉज वाइज बॉयज के डेफिनेशन जो है वो चेंज होते, पर्सन टू पर्सन चेंज रहेगी। सारी दुनिया वालों के लिए ये डेफिनेशन हमेशा सेम नहीं रहेगी, हर किसी के लिए डेफिनेशन बदलती रहेगी। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि हो सकता है मेरे हिसाब से जो वाइज बॉयज हो, अच्छे लड़के हो, वो कोई और हो, और आपके हिसाब से अच्छे लड़के कोई और हो, है ना। मेरे को जो अच्छे लग रहे हैं आपको वो बेकार लगते हो, आपको वो बदमाश लगते हो, है ना। और जो आपको अच्छे लगते हो मेरे को वो बदमाश लगते हो। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो ये जो कलेक्शन आएगा इसको अपन सेट नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड फॉर एवरीवन, देयरफॉर इट वोंट बी अ सेट। अच्छा, इसी का मैं अगर काउंटर पार्ट दूं आपको कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी पर्टिकुलरली आपकी क्लास के बारे में बात कर रहा हूं मैं। मान लो मैं क्या कह रहा हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो ये तो वेल डिफाइंड है, दिस इज वेल डिफाइंड, दिस इज डेफिनेटली वेल डिफाइंड। क्यों भाई? क्योंकि यार जितने लड़के हैं आपकी क्लास में वो तो फिक्स रहेगा ना, वो तो मेरे लिए भी फिक्स है, आपके लिए भी फिक्स है ना, और किसी थर्ड पर्सन के लिए भी फिक्स है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो दिस इज वेल डिफाइंड, है ना। चलिए, तो ये तीनों एग्जाम्पल मैंने जो दिए, दिस इज फॉर वेल डिफाइंड, और ये क्या है, नॉट वेल डिफाइंड के लिए। तो आपको समझ में आ रहा है, जो नॉट वेल डिफाइंड होता है वो सेट नहीं कहलाता है, और वेल डिफाइंड वाले सेट कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे अपन आज, है ना, लाइट रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको जेई मेंस के बारे में काफ़ी इंट्रोडक्शन मिल गया होगा अभी, है ना। तो हम लोग तो पढ़ाई करेंगे डायरेक्टली अभी। लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स।
इसका मतलब क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का मतलब क्या हो गया कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। मैंने आपको सिखा दिया सेट को अपन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो कैपिटल ए हो, चाहे वो कैपिटल बी हो या सी हो, है ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन रिप्रेजेंट करने के ना दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते। तो पहला तरीका जो होता है वो लिखे आप रोस्टर फॉर्म। सबसे पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग या टैबुलर फॉर्म। रोस्टर, लिस्टिंग या टैबुलर फॉर्म, है ना। और दूसरा जो होता है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दोनों काफ़ी आसान है ना, लेकिन हल्का सा बहुत बारीक सा फर्क है दोनों में, तो वो अपन समझते हैं। देखो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है बच्चों कि आप सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, नो डाउट आप उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन आप उसको सेट के एलिमेंट्स को हमेशा वॉवेल्स मतलब हमेशा करली ब्रेसेस में रखोगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, सेट ऑफ वॉवेल्स, इसको अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो देखो कैसे लिखते हैं, आगे देखिए सब प्लीज। सबसे पहले आप सेट ऑफ वॉवेल्स को कोई भी कैपिटल लेटर बोल दो, कोई भी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड तक लेकर आप कोई भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दो। मैंने यहाँ पे ए लिख दिया है क्योंकि ठीक है सबसे पहला आता है ना, तो देखने में थोड़ा सुंदर लगता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिख दिया सेट ऑफ वॉवेल्स को सेट ए बोल दिया है, और सेट ए को अगर आप लिखोगे ना तो आप क्या करोगे, इक्वल टू लगाओगे, कर्ली ब्रेसेस लगाओगे और सारे वॉवेल्स यहाँ पे लिख दोगे। कितने वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये होता है सेट ऑफ वॉवेल्स को लिखने का तरीका इन टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, जो भी हो, टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म जो भी हो, दोनों लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं इसको ना। समझ में आ रहा है पक्का? चलिए और एग्जांपल देखते हैं अपन, है ना। लिखो सेट ऑफ, थोड़ा दूर लिख देता हूं क्या ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए ना, सेट ऑफ सिंगल डिजिट इवन नंबर्स। सिंगल डिजिट इवन नंबर्स, जल्दी से बताओ मेरे को कि सिंगल डिजिट इवन नंबर्स क्या क्या होते हैं। जीरो होता है इवन? नहीं होता है, होता है, जी हाँ, जीरो इज एन इवन नंबर। 2 4 6 8, बस 10 नहीं बोल देना क्योंकि आपने को सिंगल डिजिट बोलना है। अच्छा, ये सारी चीज़ों को अगर आपको सेट फॉर्म में लिखना हो और रोस्टर फॉर्म में लिखना हो या लिस्टिंग फॉर्म या टैबुलर फॉर्म, कुछ भी यार, है ना, तीनों उसके नाम है, तो तीनों चलते हैं मार्केट में। सबसे ज़्यादा टैबुलर फॉर्म चलता है ना। टैबुलर और रोस्टर, लिस्टिंग थोड़ा कम मैंने सुना है बट फिर भी कभी कभार आ जाता है ना। तो देखिएगा सेट ऑफ सिंगल डिजिट इवन नंबर्स, अब इस सेट को मैं ना सेट बी नाम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं सेट बी नाम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, हल्का सा वी फेस्ड अ लिटिल बिट ऑफ बफरिंग, विच विल बी रिजॉल्व्ड, ठीक है। तो देखिए सेट बी है अपने सामने, है ना। अब सेट बी जो है उसको आप क्या बोल दिए, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सारे इवन नंबर लिख दो, 0 2 4 6 8, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके से रोस्टर फॉर्म लिखना, है ना। अब अपन इसी चीज़ को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, सेट ए, जैसे सेट ऑफ वॉवेल्स है ना, सेट ऑफ वॉवेल्स को अगर मैं बिल्डर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ तो देखो कैसे लिखेंगे। देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा ना, इसमें अपन क्या करते, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते, कर्ली ब्रेसेस से एंड करते थे, और सारे सेट के जो एलिमेंट्स थे वो लिख डालते थे, फिर अपना काम हो जाता था। लेकिन जब आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हो ना तो थोड़ा सा जो लिखने का तरीका होता है वो बदल जाता है। जैसे आप लिखोगे सेट ए और आपको मान लो लिखना है सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो आप क्या करोगे, कर्ली ब्रेसेस यहाँ भी बनाओगे। जैसे आप टेबुलर फॉर्म में, ऊपर टेबुलर फॉर्म में कर्ली ब्रेसेस बनाते थे, वैसे ही ये क्या हो गया,
चलिए कोई बात नहीं। हाँ भाई, तो जैसे अपन कर्ली ब्रेसेस वहाँ बनाते थे, वैसे ही कर्ली ब्रेसेस आपको यहाँ भी बनाना है, थोड़ा अच्छे से। ओके, नाउ आप यहाँ पे क्या लिखते थे? AEIOU, सारे एलिमेंट्स आप लिख डालते थे और कर्ली ब्रेसेस बंद कर देते थे, है ना? ये तो करते थे अपन। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, यहाँ पर x लिख देते, फिर एक कोलन लगाते हैं, ठीक है? अच्छा, ये x क्या है? ये x क्या है? x इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल। और यहाँ पे लिखे कि जो x है ना वो क्या है, अपन इसके बारे में डिटेल में लिख देते हैं। मतलब आपका सेट कैसे चालू होगा? कर्ली ब्रेसेस से आप x हर बार लिखोगे, और x क्या है, what actually x is, that we will write। तो x क्या है यहाँ पे भाई? वॉवेल्स। तो लिख दो x is a vowel in English alphabet, x is a vowel in English alphabet। मतलब आपको सारा AEIOU ये नहीं लिखना पड़ा, आपको ये एक सेंटेंस में लिख के खत्म कर दिया आपने। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर इससे अच्छा तो यही लिख देते AEIOU। मैंने कहा ठीक बात है, आपकी बात सही है, लेकिन मान लो कि आपके पास सेट में बहुत ज़्यादा एलिमेंट होते, 100-150 एलिमेंट होते, तो अपन सारे एलिमेंट तो नहीं लिख पाते ना। तो हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस लिख देते हैं इंग्लिश में उसके बारे में कि इस सेट में क्या है, बाकी आप लोग समझदार हो, समझ जाना। ऐसे सेट बी में क्या है भाई? सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अगर टैप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, है ना, अगर आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? एक्स लिखोगे, कोलन बनाओगे, है ना, ये कोलन बना दिया अपन ने। अब कोलन बनाने के बाद आपको एक्स के बारे में लिखना है कि क्या है, व्हाट एक्चुअली एक्स इज। तो क्या है भाई एक्स? लिखो भाई, एक्स इज अ सिंगल डिजिट इवन नंबर, ठीक है? पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है आपको तरीका? दोनों सेट जो है ना, ये वाला सेट और ये वाला सेट, बोथ आर सेम, बोथ द सेट्स आर सेम, बट लिखने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। दोनों ही सेट जो है वो सेम है, बट लिखने का तरीका जो है वो अलग है। इसमें अपन क्या करते हैं, सारे एलिमेंट एक साथ लिख देते, इसमें हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट को ना लिखते हुए एक वेरिएबल लिख देते हैं एक्स, और फिर उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर रहा है वो सारी प्रॉपर्टीज लिख देते। जैसे यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया कि एक्स इज अ सिंगल डिजिट इवन नंबर, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, ओके, आई होप समझ में आ गया। तो एक दो क्वेश्चन लिखते हैं अपन, है ना, छोटे छोटे बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन। लिखो बेटा, राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म, राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता था? ऊपर वाला, ये वाला रोस्टर फॉर्म होता था। और टैबुलर फॉर्म, सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? ये वाला, नीचे वाला। याद रखना है ना, अच्छे से याद रखना आप। तो राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म, सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ ए, सेट ए, और इसके बारे में मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि यहाँ पर x रखा हुआ है, और x क्या है? x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज लेस देन 10। ठीक है, इसको अगर रोस्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 2 सेकंड का काम है भाई, बड़ा आसान है, क्या करें बताओ? आप लिखो ए, रोस्टर फॉर्म समझ में आता है ना आपको? ए लिखा आपने, फिर देखा कि यहाँ पर ए के अंदर है क्या? एक्स। तो एक्स क्या क्या हो सकता है? एक्स दुनिया के सारे पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं जो 10 से छोटे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, दुनिया के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 10 से छोटे हैं। तो कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर है एक्चुअली जो 10 से छोटे हैं? बताइए मुझे, कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर है जो 10 से छोटे हैं? 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 सॉरी 8 9 10 लिखना है क्या ना, 0 लिखना है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 पॉजिटिव थोड़ी होता भाई, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो आप 0 ना लिखे, 1 से लेकर 9 तक सारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो चीज़ इसने सेंटेंस में लिखा है आपको उसी चीज़ों का डिटेल वर्जन लिखना है यहाँ पर, है ना। तो इसको अपन कहते हैं रोस्टर फॉर्म, दिस इज रोस्टर फॉर्म, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते भाई। अब जब अपन ने एक और सिंपल सा क्वेश्चन देख लिया है तो एक और सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं रिवर्स ऑर्डर में। लिखो राइट द सेट, एंड व्हाट इज द सेट, हाफ 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 in set builder form, in set builder form। ठीक है, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, लिख लोगे आप पक्का। चलिए कोशिश करते हैं। सेट बिल्डर क्या होता है, देखो बच्चों ध्यान से समझो ना, अब अपने को धीरे धीरे दिमाग में ये चीज़ क्लियर करनी है कि सेट बिल्डर सुनते ही, सेट बिल्डर सुनते ही आपके आपके दिमाग में ये वाली फोटो आनी चाहिए कि आपको एक्स वाला काम करना है, बिल्डर में एक्स वाला काम करना है, रोस्टर या टेबुलर में आपको पूरा चीज़ें लिख देना है एक बार में, जितना भी आपका, जैसे वॉवेल्स आ रहा है तो सारे वॉवेल लिख दो, इवन नंबर आ रहा है तो सारे इवन नंबर लिख दो, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स लिख दो। क्लियर है पक्का। चलिए तो ये वाला सेट जो है इसको अपन क्या करते हैं, टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं, है ना, इसे अपन टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं। देखिए भाई टैबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स वाला फॉर्म होता है टैबुलर फॉर्म। मान लो ये वाला जो सेट है वो सेट ए था, है ना, तो सेट ए अपन बोल देते हैं यहाँ पे, और उस सेट ए को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे एक्स लिख के बैठ जाओ, एक्स लिख दो, कोलन लगा दो और बैठ जाओ। फिर आप सोचो कि एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स। तो हमने सोचा कि पैटर्न ढूंढते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पैटर्न मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। जैसे हाफ है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, पैटर्न आपको ढूंढना है। आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, देखो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, मतलब दो नंबर्स है, दोनों नंबर्स अपॉन में लिखे हुए, दोनों नंबर्स एक दूसरे के अपॉन में लिखे हुए, और दोनों नंबर में एक खास बात है, ऊपर एक छोटा नंबर है और नीचे जस्ट एक बड़ा नंबर है। अगर ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है, ऊपर 4 है तो नीचे 5 है, सो ऑन। समझ में आ रहा है। तो आप x को अगर डिफाइन करना चाहोगे, तो कैसे करोगे, मैं लिख देता हूं ऐसे, x इज नथिंग बट अ नंबर अपॉन अ नंबर ग्रेटर दैन इट, ग्रेटर दैन 1। एक नंबर n लिख दिया और नीचे क्या है, n से जस्ट एक बड़ा नंबर है। समझ में आ रहा है। तो अपन ऐसे, अब ये n क्या है, n अपने को डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूं, देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। क्या आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर क्या होता है? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होते हैं। ऑल द काउंटेबल इंटीजर्स, जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, दे आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स दे आर नेचुरल नंबर्स, है ना। जैसे 1 इज 1, एक काउंट कर सकते हो ना कि एक आदमी खड़ा है या 4 आदमी खड़े हैं। जीरो को अपन काउंट नहीं कर सकते कि 0 आदमी खड़े, है ना, जनरली अपन ऐसा नहीं बोलते, और नेगेटिव भी नहीं बोलते कि -6 आदमी खड़े हैं। तो आप ऐसे काउंटिंग नंबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। n क्या होता है, नेचुरल नंबर, मतलब आप n की जगह 1 रखो, 1 रखो तो सही। अरे भाई n की जगह 1 रखो तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1/2। क्या आ रहा है पहला वाला एलिमेंट, बिल्कुल आ रहा है।
अरे भाई बिल्कुल आ रहा है, n की जगह आप 2 रखो तो क्या आ जाएगा। मैंने क्या बोला, n एक नेचुरल नंबर है, तो n की जगह आप 1 रखेंगे तो आपको पहला वाला आइटम मिल गया। n की जगह आप 2 रखोगे तो 2/2 + 1 कितना आ गया, 2/3 आ गया। दूसरा वाला आइटम आ जाएगा। n की जगह जब आप 3 रखोगे तो आपको 3/4 मिल जाएगा, 4 रखोगे तो 4/5 मिल जाएगा, 5 रखोगे तो 5/6 मिल जाएगा, 6 रखोगे तो 6/7 मिल जाएगा। क्या अपन n की जगह 7 रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 7/8 इज नॉट अवेलेबल। तो आपको यहाँ पे एक और चीज लिखना पड़ेगा कि जो n है वो 1 से स्टार्ट होता है और 6 पर खत्म होता है ना। इतनी सी बात आपको लिखनी पड़ेगी ताकि वो 6/7 पर कहानी खत्म हो जाए, वरना वो 7/8, 8/9 ऐसा चलता चला जाएगा ना। समझ में आ रहा है? चलिए, आसान बातें हैं ये, इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते या लिखते आना चाहिए। और नेचुरल नंबर है तो 1 से 6 के बीच में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कंसीडर ओनली इंटीजर्स, है ना। 1 से 6 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर आते हैं नेचुरली, अपने को तो इनफाइनाइट नंबर्स मिलते हैं, बट हमको सिर्फ इंटीजर कंसीडर करना रहेगा। चलिए लिखिए इंपॉर्टेंट नोट्स। सेट थ्योरी के बारे में आप इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो देखिए क्या होते हैं। सबसे पहला, ऑर्डर इज इमटेरियल। ऑर्डर इज इमटेरियल, इसका मतलब क्या हो गया? मैं आपको कम से कम 3 पॉइंट्स लिखवाऊंगा सेट के बारे में। सबसे पहला क्या है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे मान लो सेट ऑफ वॉवेल्स को अपन ने सेट ए कह रखा था, सेट ऑफ वॉवेल्स को आप क्या लिखोगे, ए ई आई ओ यू, है ना, ए ई आई ओ यू, ऐसे कॉमा लगा के आप सेपरेट करते हो। अगर मैं इसको ए ई आई ओ यू की जगह अगर ऐसे लिख देता ना, ओ ई आई ए यू, ऐसा लिख देता, मान लो उल्टा सीधा करके मैंने कुछ भी लिख दिया, जो मेरे को याद आया मैंने वैसा वैसा लिख दिया, तो भी ये सेट जो रहेगा ना वो अभी भी सेट ए ही कहलाएगा, है ना, बदलेगा नहीं। आप ऑर्डर कुछ भी ऊटपटांग लिखते जाओ यार, अरे भाई जिसको पहले लिखना पहले लिखो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सारे लेटर सेम है, सब कुछ सारे मेंबर्स जो सेट के है वो अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ई है, सॉरी, यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर आई है, इधर भी आई है, ओ यू इधर है और ओ यू भी है इधर। तो यहाँ पे जितने एलिमेंट्स थे एग्जैक्टली उतने ही और सारे के सारे वैसे के वैसे एलिमेंट यहाँ पर भी है। तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर दैट यू हैव रिटन। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं अपन, है ना। तो व्हाट विल बी द सेकंड पॉइंट, लिखिए भाई। सेम एलिमेंट is not repeated same element is not repeated while writing set। ठीक है, सेम एलिमेंट आपको रिपीट नहीं करना है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि सेट ए है हमारे पास, क्या है सेट ए, एक्स, उसमें क्या है, एक्स है। अरे मैं आपको भाई सेट बिल्डर फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, टेबुलर फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म के हिसाब से एक्स क्या है, एक्स इज अ सेट ऑफ, लिखिए एक्स इज सेट ऑफ all letters of the word, all letters of the word OFFER, ऑफर। समझ में आ रहा है ना, एफ को ढंग से बना देता हूँ, OFFER ऑफर, ठीक है। पहले समझो इस बात को अच्छे से, बच्चों ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, एक्स इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑफर। ऑफर जो वर्ड है हमारे पास
ऑफर वर्ड में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उन सारे लेटर्स का आप एक सेट बना दो तो वो सेट ए कहलाएगा, ऐसा इसका कहना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अगर मेरे को इसका रोस्टर फॉर्म बनाना है मान लो, या मुझे इसका टेबुलर फॉर्म बनाना है, तो क्या करेंगे, इसी का अगर आपको टेबुलर फॉर्म बनाना है तो देखो मैं कोशिश करता हूं। ए क्या करना है भाई, ऑफर वर्ड के सारे लेटर्स को आपको कॉमा कॉमा बना के सबको एक एक करके लिख डालो। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, ओ लिख दिया, फिर एफ लिख दिया, फिर एफ, वेट मिनट, एफ तो 2 बार आ रहा है, तो दोनों बार लिखना पड़ेगा क्या? जी नहीं, आपको एक ही बार लिखना है। आप यहाँ पे एफ ना लिखे दोबारा, ठीक है, यहाँ पर एफ दोबारा ना लिखे, आप डायरेक्टली ई लिखे और आर लिखे। अगर रिपीटेशन होता है तो आप रिपीटेड वर्ड्स जो है या रिपीटेड मेंबर्स जो है सेट के, वो आप दोबारा ना लिखे, एक ही बार लिखो बस। अरे भाई 2 बार क्यों लिखेंगे, पागल है क्या अपन, एक ही बार लिखो ना। जैसे एफ एक बार आ गया तो बस समझ गया ना इस सेट में एफ आता है, बस अपने को ये जो रूल है वो समझना है। दिस इज रूल नंबर 2 या नोट नंबर 2, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, है ना, ये एग्जांपल 1 था, लिख लो भाई यहाँ पे एग्जांपल गिवन 1। एक और लिखता हूं मैं एग्जांपल गिवन 2। वी डू हैव सेट बी एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। मैं आपके सामने टेबुलर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूं, आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक्स इज लेटर used in word school, used in word school। तो अगर आपको सेट बी बनाना है टेबुलर फॉर्म में तो कैसे बनाओगे भाई, स्कूल के सारे लेटर्स आप लिख डालो, एस आएगा, सी आएगा, एच आएगा, ओ आएगा, ओ दोबारा लिखो क्या ना, आप कभी भी रिपीट ना करें, बस एल आएगा। तो आपने जब इसको सेट फॉर्म में कन्वर्ट करा तो आपने ओ को रिपीट नहीं होने दिया ना, इस बात का आप ध्यान रखें, वी विल नॉट रिपीट, ठीक है, पक्का। चलिए थर्ड पॉइंट लिखते हैं। मान लो एक सी है अपने पास सेट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो भाई कितने नेचुरल नंबर होते हैं इस दुनिया में, कितने होते, 1 2 3 10 100 1000 करोड़, इनफाइनाइट है ना। नेचुरल नंबर तो भाई यार नेवर एंडिंग है यार। फ्रैक्शन वाले नंबर में क्वेश्चन में नंबर रिपीट हुआ है, कौन सा वाला भाई, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में नंबर्स रिपीट हुआ है, मेरे को तो नहीं दिख रहा यार। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, एक ही तो फ्रैक्शन वाला किया अपन ने, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 सब अलग है। अरे भाई ये जो नंबर है अपने आप में ये तो इस नंबर से अलग है ना, ये पूरा नंबर कंसिडर करोगे आप, ठीक है, और कोई नंबर इसमें मैच नहीं कर रहा है। अगर आपको दूसरे क्वेश्चन में डाउट हो तो मैं वो भी देख लेता हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन अपन ने किया नहीं है ना। तो सारे नंबर जो है वो अलग अलग है ना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप देख लो यहाँ पे ना, 1 2, ये जो 1/2 है, फिर 2/3 है, अरे भाई इन सबका हाफ कितना होता है 0.5, 2/3 कितना होता है 0.66, 3/4 कितना होता है 0.75, 0.5 8 40, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। ये सारे अलग अलग नंबर हुए ना, ये रिपीट कहाँ हो रहे, दे आर नॉट रिपीटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इनफाइनाइट नंबर से, तो आपको अगर सी सेट को लिखना है, सी सेट को लिखना है अगर आपको किस फॉर्म में, चलो एक काम करते हैं अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो आप कैसे लिखोगे, एक्स कोलन ये लिख के तो आप चुपचाप बैठ जाओ। अब आप सोचो एक्स क्या है, क्या है एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो लिख दो भाई एक्स इज अ नेचुरल नंबर, सीधी बात है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर आपको इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म मतलब क्या होता है, कॉमा वाला, है ना, या रोस्टर फॉर्म, उसको ही कॉमा वाला बोलते हैं। अगर आपको उस फॉर्म में लिखना है तो आप क्या बोलोगे, सारे नंबर्स लिखना चालू करोगे, 1 2 3 4, नेचुरल नंबर लिखना है ना, 5 6 7 8 9 10, मान लो आप लिख रहे हो, लिखते चले जा रहे हो, आपने लिखा 1001 1002, ओ माय गॉड मैं तो थक गया, क्या करूं, सारे लिख डालूं, ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो क्या किया जाता है ना, ऐसे फॉर्म में अपन क्या करते हैं
कि आप बस 3 लेटर्स या 3 नंबर्स या 3 मेंबर्स को आप लिख दो, उसके बाद आप 3 डॉट्स बना दो। द रूल इज ऑफ 3 डॉट्स। और फिर इसका मतलब क्या हो जाता है, नेवर एंडिंग। ये चीज क्या बोलेगी कि दिस विल नेवर एंड, और जिस पैटर्न में ये स्टार्ट हुआ था उसी पैटर्न में ये कंटिन्यू होगा। किस पैटर्न में स्टार्ट हुआ था वो देखते हैं। 1 2 3, अब तो कोई गधा भी बता देगा ना, आगे 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, तो मतलब वी आर जस्ट राइटिंग नेचुरल नंबर्स। तो ये 3 डॉट्स जो होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। यहां लिख लेना ओनली 3 डॉट्स, ठीक है। आप कभी भी सीबीएस मतलब अपने स्कूल का एग्जाम देंगे जब भी, तो यहाँ पर वहाँ पर ऐसी चीज़ें जो है ज़्यादा मैटर करती है। आईआईटी में थोड़ी ना कोई पूछ रहा भाई कि आप कितने डॉट लगा रहे हो। स्कूल के एग्जाम में अगर आपने 2 से 3 डॉट लगा दिए या 3 से 4 डॉट लगा दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको एग्जैक्टली 3 डॉट्स ही लगाने हैं, ठीक है। सम कॉमन सिंबल्स, हम लोग कॉमन सिंबल्स देखते हैं। श्रेया, आपका डाउट क्लियर हुआ वाला? फ्रैक्शन में नंबर्स जो है वो अलग अलग थे सारे। अभी भी डाउट हो तो एक बार टाइप कर देना, मैं देख लूंगा। हाँ जी, सिंबल्स देखते हैं अपन, बहुत कॉमन सिंबल्स जो होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला सिंबल होता है बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं अपन इसको, एप्सिलॉन, और इसका नाम होता है मैथमेटिक्स में बिलोंग्स टू। दिस इज द मोस्ट फेमस सिंबल दैट यू विल कम अक्रॉस। जो भी बच्चे, अगर पुराने बच्चे जो है अगर देख रहे हैं तो आपको तो समझ में आ गया होगा, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसी में चल रहा है अभी तक। अच्छा, अगर मैंने मान लो इसको चुपके से ऐसे काट दिया तो क्या हो जाएगा, पहले बिलोंग्स टू था, अब क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। और सिंबल्स देख लेते हैं अपन, है ना। जैसे उल्टा ए लिखा हुआ है अपने सामने, है ना। उल्टा ए क्या होता है, फॉर ऑल, ठीक है। ढंग से बना देता हूं, दिस इज फॉर ऑल, चलेगा। अच्छा, और कोई सिंबल थोड़ा सोचने दो यार, ये थोड़ा कम यूज होता है बट मैं लिखवा देता हूं, है ना। देयर एग्जिस्ट, काफी कम यूज होता है। यूनियन, और अगर उल्टा यू कर दिया तो क्या हो जाएगा, उल्टा यूनियन, गलत बोल रहा हूँ। इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन। बाकी अपन टैकल करेंगे यार, है ना। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा क्योंकि इससे ज़्यादा अपने को यूज़ भी नहीं करना है सिंबल्स, है ना। और इतने सिंबल्स जो है वो चैप्टर सेट थ्योरी के लिए इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, बिलोंग्स टू, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी करते हैं अपन, है ना। देखो भाई, आपके सामने अगर सेट ए लिखा हुआ है और सेट ए में लिख देता हूँ उसमें क्या रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो सेट ए में अगर मैं आपको बोलूंगा कि जो 2 है, 2 2 2 2 2, क्या ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है, बताओ मुझे, क्या ये 2 इस पूरे सेट ए को बिलोंग कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है ना। तो अपन कैसे लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू सेट ए एंड दिस इज ट्रू, दिस थिंग इज ट्रू, ठीक है। चलिए, लिखूंगा मैं उसको, है ना। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 9 बिलोंग्स टू सेट ए, ये बात सही है क्या? क्या 9 सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं ना? नहीं कर रहा भाई, 9 है क्या यहाँ पे, नहीं है ना। तो आप क्या बोलोगे, 9 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अगर मैं आपसे बोल दूंगा 8 बिलोंग्स टू सेट ए, सही है क्या ना, तो आप बोलोगे 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। समझ गए ना, पक्का। 6 बिलोंग्स टू सेट ए, क्या ये बात सही है? हाँ, तो ये चारों बातें सही है। ये जो बातें लिखी ना आपके सामने, ये चारों बातें सही है। 2 बिलोंग कर रहा है भाई सेट ए को, 9 नहीं बिलोंग कर रहा है, 8 भी नहीं बिलोंग कर रहा है, और 6 भी नहीं, 6 बिलोंग कर रहा है। तो ऑल दीज 4 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। समझ में आ गया आपको? लिखते चले जाए, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, जो भी मैं लिख रहा हूँ ना अभी नोट्स, तो इसका पीडीएफ भी मैं आपको, जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पस, कि अगर भाई मैंने बहुत फास्ट पढ़ा दिया हो, आप लिख ना पाए हो, है ना, या बाई चांस आपका नेटवर्क एकदम से धोखा दे गया, तो उन सब के सर्कमस्टांसेस के लिए मैं आपको एक पीडीएफ जो है रिविजन लेक्चर्स के समय प्रोवाइड करूंगा। चलो भाई, कुछ क्वेश्चन करते एकदम, है ना, एनसीईआरटी लेवल के।
ये सारे एनसीईआरटी लेवल के बहुत आसान आसान क्वेश्चन रहेंगे, मैं करा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सेट ए गिवन है अपने पास, उसमें लिखा है x, और x के बारे में क्या लिख रहा है, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर एंड x जो है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, कौन, x। अच्छा, ठीक है साहब। तो आपको करना क्या है, आपको इसको लिखना है राइट इन टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म क्या होता है, देसी वाला फॉर्म, कॉमा वाला, है ना। और मैंने आपको किस फॉर्म में दिया है, मैंने आपको ये वाले फॉर्म में दिया है, इसको अपन बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। लिखो भाई आगे, x is a natural number less than 6। ठीक है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, सेट सी क्या है, x, और x क्या है, x इज a 2 digit natural number, x is a 2 digit natural number such that sum of its digits is 8। फोर्थ, सेट डी के हिसाब से क्या हो रहा है, x is later used in the word, x is later दो बार लिख दिया, used in the word trigonometry। कर लोगे, चलो भाई फटाफट सॉल्व करते ना, देखिएगा क्या लिखा है अपने सामने, x इज एन इंटीजर, सारे इंटीजर लिख डालो भाई। अरे भाई सारे इंटीजर लिख दो, ना रुको, आपको क्या करना है, -3 से 7 के बीच में, -3 से 7 के बीच में सारे इंटीजर लिखना है। -3 लिखना पड़ेगा क्या, बताओ। x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो ग्रेटर देन -3 तो समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली -3 तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा। -3 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा, -2, तो ये -2 से स्टार्ट होगा, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 आएगा क्या, नहीं। अरे भाई यहाँ पर अगर इक्वल टू का साइन होता ना तो 7 आ जाता, अगर इक्वल टू का साइन होता तो 7 आ जाता, लेस देन और इक्वल टू, लेकिन 7 यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट 7 नहीं हो सकता है। सेट बी की बात करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, लेस देन 6 है भाई, 6 मत लिख देना, 6 से छोटे, ऐसा नहीं लिखा है लेस देन और इक्वल टू 6, है ना। तो आप ध्यान रखिए सब छोटी बातों का। सेट सी देखते हैं, सेट सी में क्या कह रहा है वो, x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर। कितने होते हैं भाई 2 डिजिट नेचुरल नंबर, बहुत सारे होते हैं यार, 11 से लेकर 99 तक सारे नंबर जो है वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहलाएंगे। लेकिन आपसे बोल रहा है कि सच दैट, कोई कंस्ट्रेंट आ गया यहाँ पे, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। मतलब उसका ये हो गया है कि जैसे 1 7, इन दोनों में 1 और 7 का एडिशन करो आप, 1 और 7 डिजिट्स का एडिशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 6 का भी 8 आ जाएगा, 3 5 का भी सम 8 आ जाएगा। अरे भाई डिजिट्स का सम जो है वो 8 होना चाहिए, ऐसा कुछ उटपटांग सा कंस्ट्रेंट है। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, 4 4 खत्म ना, 5 3 6 सॉरी 2 7 1, और कुछ 8 0 भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा भाई। और कुछ आएगा, नहीं आएगा, दैट्स इट। समझ में आ रहा है।
ठीक है, 08 क्यों नहीं आया? अगर किसी को ये डाउट, कोई ऐसा महान व्यक्ति हमारी क्लास में। 08 भाई सिंगल डिजिट हो गया ना, आपसे डिजिट 2 डिजिट नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहा है वो, है ना, 2 डिजिट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, लास्ट वाला देखते हैं। लेटर यूज्ड इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, तो देखते हैं अपन बारी बारी से सारे। टी लिख दिया, आर लिख दिया, आई लिख दिया, जी लिख दिया, ओ, एन, ओ माई गॉड ओ तो एक बार आ चुका है तो वी विल नॉट रिपीट इट, है ना, एम, ई, टी भी आ चुका है तो टी भी अपन रिपीट नहीं करेंगे। फिर आर भी तो आ चुका है, अरे भाई टी आ गया है, आर आ गया है। फिर वाई, दिस इज गोइंग टू बी द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी टेबुलर फॉर्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना, एक और। सेट ए दे रखा है अपने को, 3, 6, 9, 12। आपको बोल रहा है कि राइट इट इन रोस्टर फॉर्म, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा वाला था भाई? वो स्टाइलिश वाला जिसमें अपन एक्स लिख देते ना, वो वाला, वो सेट बिल्डर वाला फॉर्म था। तो लिख दो, किसका वेट कर रहे हो? लिखो भाई, देखो क्या करोगे आप यहाँ पे, सेट ए, सही बात है। क्या लिखना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में? सबसे पहले आप एक्स लिख दो और पेन को साइड में रख दो और बैठ जाओ। अरे भाई सही बता रहा हूँ मैं, एक्स को लिख के आप बैठ जाओ साइड में। फिर सोचो कि एक्स क्या है, एक्स क्या है? एक्स है 3, 6, 9, 12। क्या 3, 6, 9, 12 में कुछ बहुत प्यारा सा रिश्ता है? हाँ, दे आर ऑल मल्टीपल ऑफ 3, दे आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। लेकिन ये कौन कौन से मल्टीपल है? दिस इज फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3। अरे भाई 3 का फर्स्ट मल्टीपल क्या आएगा? 3 इंटू 1। सेकेंड मल्टीपल क्या आएगा? 3 इंटू 2 या 3 इंटू 3। थर्ड मल्टीपल आ जाएगा। और फोर्थ मल्टीपल क्या आएगा? 3 इंटू 4। फिफ्थ मल्टीपल क्या आएगा? अच्छा ये कितना हो जाएगा? 12, 9, 6, 3। फिफ्थ मल्टीपल क्या हो जाएगा? 15। क्या यहाँ पर 15 लिखा है? नहीं लिखा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दीज आर फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3? बोल सकता हूं। तो x इज फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। आप चाहे तो पॉजिटिव वर्ड भी अपने हिसाब से जोड़ दो, जिसको अगर तकलीफ हो रही है पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए। इसको करने का एक और तरीका है कि आप लिख सकते हो यहाँ पर x, कोलन लगाया और बैठ गए। अरे भाई कोलन लगा के थोड़ा रेस्ट करो, फिर सोचो कि क्या है x। मैंने लिखा x इज नथिंग बट 3 टाइम्स n। और n क्या है? n इज नथिंग बट 1 से लेकर 4 तक के सारे नेचुरल नंबर्स। हाँ रुको रुको रुको, नेचुरल नंबर तो लिखा नहीं आपने, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? n इज अ नेचुरल नंबर। लेकिन यार मैं इतना सारा दिख रहा है आपको, ये जो नेचुरल नंबर जो लिखने जा रहा हूँ मैं, x इज ए नेचुरल नंबर, ये इतना सारा जो है वो मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ। अगर तो क्या होगा, हम लोग ऐसे लिख देते हैं। देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। n is a set, n belongs to set of capital N। कैपिटल N क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। अभी मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा आगे जाके ना। कैपिटल N तो जो होता है ना वो रिजर्व्ड है, मतलब कैपिटल N जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए फिक्स है कि उसी के लिए यूज होगा ये। आप N को ऐसे ही नहीं यूज कर सकते, ये प्री डिफाइंड है, प्री डिसाइडेड है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिए, कैपिटल N का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर 3 टाइम्स n जो है वही x है। और दूसरी बात यह है कि जो n है वो 1 से लेकर 4 के बीच में रहेगा। और n, तीसरी बात क्या है कि n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। n ऐसा वैसा कुछ नंबर नहीं है, n इज ए नेचुरल नंबर। तो आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, दोनों तरीके जो है वो एकदम सही है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में करा देता हूँ, सारे ही करा देता हूँ, चलो है ना, फटाफट देख लेते अपन। जैसे अपने पास आ गया सेट बी। सेट बी में क्या लिखा? 248।
2 4 8 16 32। सही बात है, पक्का? लिखो भाई इसको आप लिखो अंग्रेजों के तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं टाइम देता हूँ आपको, है ना। एक्स वाले फॉर्म में लिखना है आपको। लिख दो आप फटाफट, है ना, 2 मिनट लगता है। 5 25 125 625, ये हो गया आपका थर्ड। और फोर्थ क्वेश्चन जो है दैट इज 14916 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में भी कुछ है 100। ठीक है, कर लोगे? देखो भाई, इसको लिखो। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं अपन, हमेशा कर्ली ब्रेसेस लगाते, एक्स लिखते, कोलन लगाते और बैठ जाते। फिर अपन सोचते हैं, अरे फिर अपन सोचेंगे ना यार, 2 4 8 16 32। हाँ, ये मुझे समझ में आ गया क्या है भाई ये, 2 की पावर 1। अरे 2 का मतलब क्या, 2 रेज टू द पावर 1। ये क्या है, 2 स्क्वायर। ये क्या है, 2 क्यूब। ये क्या है, 2 की पावर में हाँ 4। ये है 2 की पावर में 5। तो बेसिकली x क्या हो सकता है, 2 की पावर में n, और n क्या हो सकता है, 1 से लेकर 5। n हो सकता है 1 से लेकर 5। फिर आपको बताना पड़ेगा कि n जो है वो नेचुरल। अरे भाई 1 से 5 के बीच में इनफाइनाइट करोड़ों नंबर्स आते हैं। 1 से 5 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं। 1 2 3 4 5। सिर्फ 2 3 4 नहीं आते, बहुत सारे नंबर आते हैं। जैसे 2.2 भी आता है, 2.21 भी आता है, 2.22 भी आता है। अरे इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि n क्या है। तो आप लिखो कि n इज नथिंग बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। चलेगा? चलिए, नाइस। लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट देखते हैं। 5 25 120, बहुत आसान है। x लिख दिया, बैठ गए। फिर अपन ने सोचा 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। अच्छा, 5 की पावर n, और n क्या है, 1 से लेकर 5 की पावर 4 लिखा नहीं, हाँ 4 तक। और आपको फिर से डिफाइन करना पड़ेगा कि n एक नेचुरल नंबर भी है ना, ताकि सिर्फ नेचुरल नंबर्स की वैल्यू ही ले। ठीक है, हाँ भाई ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 1 4 9 16। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ये क्या लिखा है, 1 की पावर 1। ये क्या लिखा है, 2 की पावर 2। ये क्या लिखा है, 3 की पावर 3। अरे भाई सॉरी, 1 की पावर 2, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। अगला क्या होगा, डेफिनेटली 5 स्क्वायर होगा, फिर 6 स्क्वायर होगा। लास्ट में क्या आ रहा है, 100। 100 क्या होता है, 100 होता है 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर। तो बेसिकली चल क्या रहा है, बहुत सारे नंबर का स्क्वायर लिखा है। बहुत सारे नंबर मतलब 10 तक। शुरुआत के 10 नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है भाई, खत्म। शुरुआत के 10 नंबर्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, शुरुआत के 10 नेचुरल नंबर्स का। तो क्या मैं उसको ऐसे लिख दूं अब, एक्स तो लिखना है, कोलन लगाना है, फिर आपको सोचना है एक्स क्या है। एक्स इज नथिंग बट कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर। और ये एन क्या है, एन इज नथिंग बट 1 से लेकर 10 के बीच के नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एक्स क्या है, कुछ एन स्क्वायर है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना कि एन क्या क्या हो सकता है। एन सिर्फ 1 से लेकर 10 के बीच का नंबर होगा, और 1 से लेकर 10 के बीच में भी बस नेचुरल नंबर्स होगा। ये आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे कॉमा की जगह एंड लगा सकते हो, है ना, एंड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है ना एंड लिखने पर। ठीक है, चलिए एक और छोटा सा टाइटल देख लेते, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट, ठीक है। लिखो सेट ऑफ, ये होता क्या है, सेट ऑफ सॉल्यूशंस
solutions of some equation। जैसे मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। किसी ने बोला इसका सॉल्यूशन सेट लिख कर बताओ, सॉल्यूशन सेट लिख कर बताओ। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई लिख देते हैं। इसको आप फैक्टराइज करोगे, क्या आ जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन 2 3। इसको अगर आपको सेट फॉर्म में लिखना हो ना तो देखो कैसे लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे। x सॉरी आप ऐसे लिखते हो, देखो सॉल्यूशन सेट को लिखते हो कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल एस के अंदर क्या है, सारे सॉल्यूशन डाल दो भाई, सारे सॉल्यूशन डाल दो इसके अंदर। तो कौन कौन से सॉल्यूशन है, 2 आया है, 3 आया है, डाल दिए, खत्म। ये मैंने कौन सा फॉर्म लिखा है, ये मैंने लिखा है टैबुलर फॉर्म, एक्स वाला फॉर्म नहीं लिखा मैंने, टैबुलर फॉर्म लिखा है। ठीक है, तो आप सारे सॉल्यूशन सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते भाई अपन, छोटा सा बड़ा प्यारा सा, है ना। मान लो कि आपको ऐसा दिया हुआ x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन सेट लिख के बताइए। तो देखो बड़ा आसान है, ये x माइनस वन तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया, इसको आप है ना x माइनस थ्री कर लो, बाहर वाले को x माइनस थ्री कर लो। तो मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ कि 1 यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, x माइनस थ्री इंटू इसके फैक्टराइज करो, इसको आप जल्दी से फैक्टराइज करो, कितना आ जाएगा, 2 और माइनस वन है ना, तो कितना आ जाएगा, x प्लस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। सही बात है, पक्का। चलो भाई यहाँ से क्या क्या आ जाएगा x का आंसर, या तो x 3 या तो माइनस टू या तो 1। सॉल्यूशन सेट अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, कैपिटल S इज इक्वल टू, सारे सॉल्यूशन लिख डालो यहाँ पे। सबसे पहले अपन सबसे छोटा नंबर लिखेंगे दैट इज माइनस टू, फिर नेक्स्ट बड़ा, फिर सबसे बड़ा नंबर -213। दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। ठीक है, चलिए तो कल अपन जो लेक्चर चालू करेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे मैथमेटिकल सेट्स, है ना। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको इसका PDF अगर चाहिए तो PDF मैं आपको पहुंचा दूंगा, है ना। अगर आपको चाहिए तो टाइप कर देना, वैसे तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए देन, ख्याल रखिए अपना, और जो रेगुलर बच्चे हैं वो आप प्रीलिप को सॉल्व करते रहें।